यहाँ देखिए पूरा का पूरा इंतजाम है पार्टी का। पिछले 2 घंटों में बस मैंने इसको देखा है और चिड़ियों की आवाज़ें सुनी हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। और घुमक्कड़ी विद गुरुजी के पिछले सोलो कैंपिंग में आपने देखा था कि मैं यहाँ इस जगह पे आया था, मगर मेरे बाद 1 हफ्ते बाद भी यहाँ कोई आया है। उन्होंने यहाँ चूल्हा बनाया और देखिए यहाँ इन्होंने जो माचिस हम छोड़ गए थे वो इन्होंने जला दी है पूरी की पूरी। देखिए पूरी माचिस इन्होंने जलाई है, देखिए ये जला दी इन्होंने। पता नहीं इनको क्या मिला से जलाने के बाद में। चलिए यहाँ इन्होंने शराब पिए बैठ के भूतने फोड़ी है। यहाँ देखिए मगर हम अब चलेंगे यहाँ से आगे। पिछली बार हमने यहाँ तक एक्सप्लोर किया था और इस वीराने में फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं है। यहाँ लोग अक्सर हॉलीडेज़ को संडे के दिन यहाँ आते हैं और इसी तरह गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। कई बार मैंने यहाँ स्वच्छता अभियान भी चलाया मगर ढाक के 3 पात लोग मानते नहीं हैं। मगर यहाँ देखिए यहीं तक लोग आते से आगे नहीं जाते हैं। मगर मैं इस नदी के का जो आखिरी छोर है वहाँ तक आपको ले जाऊँगा। मैं ये तो नहीं कहता कि हम आज ही जाएंगे, मगर भविष्य में आज हम यहाँ तक इससे जहाँ तक आज जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद में फिर दूसरे दिन कोशिश करेंगे कि जल्दी आऊँ, क्योंकि इस समय शाम का समय हो चुका है और मेरे पास में मात्र 2 घंटे हैं कि मैं 2 घंटे में इस नदी को आगे एक्सप्लोर करूं और साथ साथ मैं अपने लिए कुछ खाना भी बनाऊं। तो चलिए ये वीडियो मज़ेदार होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं यहाँ आऊँ और नदी ने अपना काफ़ी रुख बदल दिया है। देखिए कितनी शांति है यहाँ, देख रहे हैं आप, दूर दूर तक कोई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कल रात यहाँ बारिश हुई है तो पानी का जल स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए जूते क्या हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। अब मैं अगर जूते उतार कर चलता हूँ तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बरसात में ये पूरा इलाका जो है वो पानी से भरा होता है, मगर ये मार्च स्टार्टिंग हो गई है तो पानी का जल स्तर कम हो गया। मगर फिर भी यहाँ पे छोटे छोटे पौंड पानी के अभी भी बचे हुए हैं। देखिए कितना निर्मल जल है ये। पानी की आवाज़ में पता नहीं, क्योंकि मैंने इस पर वॉइस के लिए माइक नहीं लगा रखा है, तो हो सकता है आपको पानी की आवाज़ में मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि माइक भी इसके साथ में लगाया जाए। इस मोड़ के बाद में इस मोड़ के बाद में हम बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। ऊपर देख रहे धीरे धीरे बादल आ रहे हैं, बारिश हो सकती है। चलिए अभी बहुत दूर जाना है। बार बार छोटी जलधारा आ रही हैं और जिनको पार करना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि मेरे पैर जो हैं गीले हो चुके हैं, सॉरी जूते जो हैं गीले हो चुके हैं और बार बार अगर मैंने उतारता और पहनता हूँ तो काफ़ी समय मेरा ऐसे ही हो जाएगा। क्या किया जाए।
मैं तो ये सोच कर आया था कि पानी का जल स्तर कम होगा तो आसानी से पार हो जाएगा, मगर चलिए यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। करने के लिए कोई और सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा। जूते गीले तो हो गए, मगर एक चांस मैं यहाँ से लेता हूँ। यहाँ काई बहुत ज़्यादा है। एक हाथ में मेरे कैमरा है और यहाँ बहुत काई है, पैर स्लिप हो सकता है। चलिए जूते उतारने ही होंगे, अब कोई चारा नहीं है। आदमी सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। मगर यहाँ की आप वो देखिए, नज़ारे देखिए, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। बिल्कुल एकदम शांत, केवल प्रकृति है और केवल मैं। ये पाइपलाइन जो आप देख रहे हैं, ये वर्षों पुरानी वाली पाइपलाइन है। अब इसमें पानी नहीं जाता है। पहले यहाँ से गांव वालों को पानी सप्लाई होता था, मगर ऊपर से भूस्खलन होने के कारण ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये बेकार हो गई है। करोड़ों रुपया सरकार का डूब गया है। क्षतिपूर्ति अगर इसकी वापस अगर रिपेयरिंग करते हैं तो फिर इस नदी में कहीं ना कहीं से ये टूट जाएगी। वैसे यह स्थान भी ठीक है कैंपिंग करने के लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि आगे एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ चला जाए। एक बार ऐसे ही मैं यहाँ पार करते हुए गिरा था और काफ़ी लंबे समय तक फिर मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। इसलिए मैं आज जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए एक डंडा मैंने अपने हाथ में रखा है बैलेंस बनाने के लिए। मुझे एक जगह मिल गई है जिससे मैं इसे पार कर सकता हूँ। ये तो आसानी से पार हो जाएगा। पता नहीं पहले इस पर मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी। मैं इधर उधर भटकता रहा और सामने ही मेरे पास में इसे पार करने के लिए एक जगह थी। हमें वो जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ जाना है। अगर वहाँ हम पहुँच गए, हम आए इस पहाड़ के पीछे से। यहाँ देखिए, यहाँ कोई नहीं आया है, किसी के पद चिन्ह नहीं है, केवल हमारे आने के पद चिन्ह है। देख रहे हैं? इसका मतलब काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया है। इन स्थानों में अगर आप घूमने जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप जंगल में जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बार जंगली जानवरों से आपका सामना हो। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यहाँ देखिए, इन पत्थरों की सुंदरता को देखिए ज़रा। और ये हल्की हल्की बारिश, शायद कैमरे पे आपको पता चल रही होगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अक्सर कहा जाता है, जब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अक्सर कहा जाता है कि 100 में से 99% ऐसा होता है कि जब जंगल में जाते हैं तो आप जंगली जानवरों को नहीं देख पाते। 1% आप उन्हें देख पाते हैं, मगर 90% ऐसा होता है कि जंगल में छुपा कोई जानवर, और वो परभक्षी भी हो सकता है, वो आप पर नज़रें गड़ाए बैठा हो। पिछली बार यहाँ एक बहुत बड़ा पॉन्ड था, मगर लगता है पिछली बरसात में ये पूरा का पूरा जो रेत का बजरी का वो आ गया है और यहाँ का पॉन्ड ख़त्म हो गया। ये काफ़ी बड़ा एक पॉन्ड था यहाँ पे सिंगुलाई में, मगर अब चलिए, प्रकृति का नियम है, बदलते रहना। यहाँ पे दूसरा पॉन्ड था, ये भी इसमें ही मलबा भर गया है। ओहो, तो बड़ा बुरा हुआ। मुझसे पहले भी कुछ लोग यहाँ आए थे जिन्होंने यहाँ चूल्हा जलाया, और मुझे लगता है कि यह स्थान
आज की कैंपिंग करने के लिए उचित है। शाम का मौसम हो चुका है। वहाँ देख रहे हैं सामने एक गुफा भी है। मैं जूम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में गोप्रो का एक्शन कैमरा है, इसे हम जूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये नदी इसके बाद में घूम जाती है और फिर आगे जाके उन पहाड़ों के बीच में फिर घूम जाती है। और ऐसे घूम बहुत सारे घूमों के पश्चात ये इस नदी का एंड हो जाता है। मैं वहाँ तक आपको ले चलूँगा किसी दिन और, आज क्योंकि शाम हो चुकी है। और ये देखिए धीरे धीरे सूरज इन पहाड़ों के पीछे छुपने वाला है और बहुत जल्दी यहाँ क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन पहाड़ों में मैं अंधेरे में रात बिताऊँ, क्योंकि मेरे पास में उचित संसाधन नहीं है और जंगली जानवरों का हमेशा यहाँ खतरा बना रहता है। तो चलिए हम यहीं आज अपनी एक कैंप साइट बनाते हैं और कुछ पल बिताते हैं। हमें थोड़ी लकड़ियाँ चाहिए जलाने के लिए और ये जंगल में इस नदी किनारे इसी तरह फैली हुई हैं। हमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं चाहिए क्योंकि हमें रात नहीं बितानी है, मगर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ तो हमें चाहिए ही। और मुझे लगता है कि यहाँ हमें वो मिल ही जाएगी। इन झाड़ियों से काम तो नहीं चलेगा, मगर ये स्टार्टिंग में काम आग जलाने का काम तो करेंगे करेंगे। पहले मैंने इकट्ठा कर लेता हूँ। किसी ने इस पेड़ की पत्तियां काटी होंगी और पत्तियां तो ले गया, मगर इनको ही यहाँ छेड़ गया नहीं, छोड़ गया। देखो डर तो होता ही है। डर हावी हो रहा है जंगल का, मगर मैं उसे बहुत ज़्यादा अपने पे हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जैसे ही आग जलेगी तो एक सुकून सा आ जाता है, एक दिल में दिलासा सी आ जाती है। देखिए ऊपर बादल आ गए और कुछ देर में यहाँ अच्छी खासी बरसात हो जाएगी और साथ साथ ये पानी का जो जल स्तर है ये भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ किसी ने चूल्हा बनाया हुआ है। आज मैं वहाँ तो ये देखिए नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ एक चूल्हा है जो कि हवा से भी आग को बचाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ आग जलाते हैं। जलाने के लिए मुझे चाहिए आग जलाने के लिए सूखे पत्ते, और ये यहाँ इन पत्थरों के बीच में छितरे पड़े हैं। चलिए शायद इनसे काम हो जाए।
जल्दी आग नहीं जली तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए किसी तरह आग तो जली गई, बस ये बुझे ना और बारिश ना आए। चलिए मैं सोच रहा था ये पत्थर मुझे थोड़ा सा राहत देगा, मगर ये उल्टा हो रहा है, हवा विपरीत दिशा से है। चलिए इन लकड़ी को थोड़ा गर्म होने देते हैं और तब तक हम करते हैं खाने की तैयारी।